महाशिवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष भगवान शिव, विनाश के देवता, के सम्मान में मनाया जाता है। शिवरात्रि हर महीने चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार हिंदू कैलेंडर में मनाई जाती है, लेकिन साल में एक बार देर सर्दी में। महाशिवरात्रि का उत्सव गर्मी के आगमन को मनाने के लिए मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की महान रात, और किंवदंतियों के अनुसार इसी रात भगवान शिव अपना दिव्य नृत्य या तांडव करते हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। कई लोगों के अनुसार यह वह दिन भी है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस प्रकार विश्व के कल्याण के लिए प्रकृति और पुरुष का संगम। देवी सती महान राजा और भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की बेटी थी, सिद्धि, जो शक्ति का अवतार थी। ब्रह्मांड के कल्याण के लिए शिव से मिलने के लिए नियत थी। हालांकि दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सती शिव से शादी करे, क्योंकि वह शिव को एक गंदे तपस्वी मानते थे, जो न तो भगवान होने के लायक थे और न ही उनकी कुलीन परिवार की बेटी से शादी करने योग्य थे। फिर भी सती ने अपने पिता की अवज्ञा की और शिव से शादी की। शादी के बाद वह अपने पति के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चली गई। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और अपने भव्य यज्ञ में सभी देवताओं और देवों को आमंत्रित किया। शिव के प्रति अपनी नफरत के कारण उन्होंने शिव और अपनी पुत्री सती दोनों को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को नारद मुनि के माध्यम से अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में पता चला, तो उसने घर जाने और उसमें शामिल होने की इच्छा जताई। वहां पहुंचने पर उसे गहरा दुख हुआ जब उसने देखा कि उसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ उसकी माँ। सती अपनी माँ को देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन उनके पिता दक्ष को नहीं। उन्होंने महसूस किया कि अब वह अपने घर में स्वागत नहीं है। उसके बिना बुलाए आने पर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे अपमानित किया और शिव का मजाक उड़ाया। दक्ष अपने सभी अतिथियों के सामने शिव का अपमान करने लगे और सती अपने पति के प्रति कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने दो भयंकर प्राणी, वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल पर प्रलय मचा दिया। वहां उपस्थित लगभग सभी लोग रातों रात गिर गए। दक्ष का सिर वीरभद्र द्वारा काट दिया गया। अपनी पहली पत्नी सत्यवती की मृत्यु के बाद 1860 में शिव समाज से अलग हो गए और गहरी तपस्या में लीन हो गए। स्थिति का लाभ उठाते हुए असुर राजा तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने खुद को प्रभावी रूप से अमर मान लिया। तारकासुर ने ब्रह्मांड के प्राणियों को आतंकित किया और देवताओं को हरा दिया। इस बीच सती के पुनर्जन्म पार्वती का जन्म हिमालय के देवता हिमवान और उनकी पत्नी मन्ना से हुआ। जब पार्वती बड़ी हुई तब वह अर्शनारद ने उन्हें बताया कि उनका जन्म शिव से विवाह करने के लिए हुआ है, लेकिन शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तपस्या का मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन से संन्यास ले लिया था। शिव से अपनी नए जन्म में भी विवाह करने का संकल्प लेते हुए माता ने 3 दिन का मौन व्रत लिया और फिर शिव से विवाह किया। पार्वती ने तप और भक्ति का एक अत्यंत कठिन मार्ग अपनाया। हजारों वर्षों तक वह केवल फल और फूल खाती थीं। इसके बाद सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने केवल गिरे हुए पत्ते खाए। अंततः सारे भोजन का त्याग कर हवा पर जीवित रही। अंत में भगवान ब्रह्मा पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी तपस्या साधना नहीं की थी जिस तरह से उसने किया, यहाँ तक कि शिव भी नहीं। उन्होंने उसे जल्द ही भगवान शिव से विवाह करने का आशीर्वाद दिया और उसके दृढ़ संकल्प और तपस्या के लिए उसे ब्रह्मचारिणी नाम दिया। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप भी है, जिन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन पर मनाया जाता है। दूसरी ओर राक्षस तारकासुर का अंत करने के लिए शिव की सहायता की सख्त जरूरत में था, ताकि उसका बच्चा हो सके। देवताओं ने कामदेव, प्रेम के देवता, को शिव की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। हालांकि शिव कामदेव के तीर से जागृत हुए, कामदेव शिव के क्रोध से भस्म हो गए। अन्य देवताओं द्वारा विवाह करने का अनुरोध किए जाने पर शिव ने सहमति दी, लेकिन पहले पार्वती की भक्ति को परखने का निर्णय लिया। शिव एक आर्षी के रूप में वेश बदलकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पार्वती तप में लीन थी। वहाँ पहुँचकर उसने शिव की आलोचना शुरू कर दी। उसने पार्वती को प्रभावित करने की कोशिश की कि वे शिव के लिए अपनी तपस्या छोड़ दें, जिन्हें उसने अशुभता का प्रतीक कहा, जो हाथ में खोपड़ी लिए रहते हैं और जो श्मशान में रहते हैं। पार्वती उस साधु की टिप्पणियों से क्रोधित होकर उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। कई बार मन बदलने के प्रयास के बावजूद पार्वती प्रभावित नहीं हुई। उनकी अटल भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और वे अपनी असली रूप में प्रकट हुए और पार्वती को उनसे विवाह करने का आशीर्वाद दिया। के दिन पर
विवाह की। शिव सबसे भयावह रूप में सबसे अजीब शादी की बारात के साथ, जिसे बारात भी कहा जाता है, राजा हिमवान के महल पहुंचे। उनके शरीर पर सांप लिपटे हुए थे, राख में लिपटे हुए, और उनके बाल झटाओं में उलझे हुए थे। उनकी बारात भूतों, सन्यासियों से भरी हुई थी, आर्ष, अघोरी आदि। भगवान शिव का भयावह रूप देखकर पार्वती की माँ और अन्य रिश्तेदार स्तब्ध रह गए। उनमें से अधिकांश भय और आतंक के कारण बेहोश हो गए। अपने परिवार या अपने पति शिव को किसी भी शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्वती ने भी अपने आप को एक अलग रूप में बदल लिया। इस रूप में वह सुनहरी 10 भुजाओं वाली थी और उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता था। चंद्रघंटा के रूप में उसने प्रार्थना की और शिव को एक सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए मनाया और उनकी शादी की बारात को भी अधिक शालीन बनाने के लिए, ताकि लोग उनके कोमल पक्ष को देख सकें और उनसे डरे नहीं। शिव और पार्वती ने अपने सुंदर दिव्य रूपों में शादी की और उनकी शादी का दिन हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण में भी यह कहानी बताई गई है। जब शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हिमालय में हुआ तो पृथ्वी के सभी जीव इस भव्य विवाह को देखने के लिए महान श्वेत पर्वतों की ओर चले गए। इस कारण पृथ्वी ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान शिव ने आर्षि अगस्त्य से पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए दक्षिण की ओर जाने का अनुरोध किया। यक्ष अगस्त्य इस सम्मान से प्रसन्न हुए, लेकिन वह इस बात से दुखी भी थे कि वह दिव्य विवाह का साक्षी नहीं बन पाएंगे। शिव ने अगस्त्य के मन की विचारधारा को जानकर उन्हें वरदान दिया कि जब भी वह उनका स्मरण करेंगे, शिव और पार्वती उनके समक्ष प्रकट होंगे। वरदान से प्रसन्न होकर आर्षि अगस्त्य दक्षिण की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े।